हेलो एवरीवन। आज मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाने में इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना, मतलब आपको इस वीडियो के अंदर पता लगने वाला है कि क्या ऐसा राज है इस वीडियो के अंदर। तो मतलब गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐसी एजुकेशन के अंदर चेंजेस ला दिया गया ना, मतलब एक्सट्रीमली मैं मतलब सोच भी नहीं सकता था। मैं ये मतलब आने वाले 15 साल में जो चेंजेस आने वाला था ना, वो 2020 के अंदर आ गया है, जिसमें हमने नाम दे दिया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। मतलब आप सुनोगे ना, मतलब एक्सट्रीमली एक्सीलेंट। मतलब किस कोरोना काल के अंदर एजुकेशन लाइन को ही इतना पीछे बताया गया था और एजुकेशन के अंदर ही इतना अच्छा चेंज आया ना, मतलब कि हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो मतलब एक्सीलेंट मतलब परफॉर्मेंस कर पाएगी। चलिए, मतलब मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के ऊपर कि मतलब मेरे को ये है कि जब मैं पढ़ता था मेरे टाइम में क्यों नहीं ऐसा हुआ। चलो एनीवेज, कोई बात नहीं। तो बच्चों या फिर कोई मतलब बड़े मेरी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ। मतलब रटने का जमाना बिल्कुल ही गया। मतलब बंदे में दम है, बंदे में स्किल है तो ही आगे जाएगा, मतलब नहीं तो पीछे है भाई। बहुत ही अच्छी बात लगी मेरे को गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसीजन लेते रहे। कहीं ना कुछ इसकी नेगेटिविटी है, मतलब फिर भी मतलब कहते हैं ना कि बहुत अच्छा किया है एजुकेशन लाइन में। तो रटनाफिकेशन खत्म कर दिया भाई, ठीक है। और भी कुछ ऐसे चेंजेस ला दिए गए जो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो ध्यान से देखिए कि कैसे नेशनल हमारी जो एजुकेशन है उसमें क्या क्या चेंजेस आए। चलिए देखते हैं अब हम कि क्या क्या चेंजेस आए। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से आपको थोड़ा समझाता हूं, जैसे कि मैं हर बार एग्जांपल ही देता हूं। कि क्या था कि आपने देखा होगा, अगर बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनके छोटे बहन भाई हैं जो स्कूल में जाना भी स्टार्ट हुए थे, या बड़े देख रहे हैं वीडियो मेरी, जो मतलब उनके जो बच्चे हैं वो स्कूल में जाते हैं, तो क्या होता है मोस्टली कि वो स्कूल में जाते हैं ना, रोते हैं कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, हमें छुट्टी मारना है। क्यों भाई, रीजन क्या था? तो मतलब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर इतनी बारीकी से मतलब इसको रिजोल्व कर देना, मतलब मजा आ गया भाई, एक्सीलेंट। क्या हुआ कि किस लिए आप खुद देखो कि किस लिए बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता। एग्जाम होएगा स्कूल में, टीचर मारेगी, ठीक है। और क्या रीजन हो सकता है कि बच्चा प्ले की तरफ बच्चे का ज्यादा, मतलब जो छोटा बच्चा होता है वहां उसे खेलना है, खेलना इन द सेंस ऑफ मतलब उसे ऐसा है कि भाई जल्दी जल्दी मैं स्कूल से आऊं, बैग रखूं, फटाफट कुछ ना कुछ खेल लूं मैं। लाइक हम बचपन में क्या बंटे खेलते थे, कंचे वगैरह खेलते थे, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी थी मतलब बच्चों की जिसकी वजह से स्कूल जाने में रोते थे, छुट्टी मारना पसंद करते थे। बट अब क्या हुआ, अब ऐसा क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया कि बच्चे खुद ब खुद कहेंगे भी हमें तो स्कूल जाना है। वो कैसे, चलो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है 5+3+3+4 में मतलब एक ये रूल सा बना दिया। मतलब बहुत मजा आया इस रूल को देख के। मतलब इसके जो मैंने सारे मतलब कंटेंट पढ़े हैं, बहुत मजा आया। तो ये रूल है क्या एक्चुअली में, चलो सबसे पहले इन्होंने 5 की बात करते हैं। 5 में डिवाइड करा, 5 है क्या? तो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, बच्चा मतलब स्टार्टिंग में मैं नहीं जाना स्कूल, मतलब मुझे छुट्टी मारनी, इस टाइप के मतलब बहाने हुआ करते थे। अब क्या किया गवर्नमेंट ने कि जब 5 जो सेक्शन दिया, 3 साल का बच्चा जब स्कूल के अंदर आएगा, ठीक है, वो सपोज करो फर्स्ट और सेकंड करता है, फर्स्ट और क्या करता है, सेकंड, तो उसके अंदर नो एग्जाम, एग्जाम ही खत्म कर दिया। मतलब इतनी बढ़िया बात लगी, नो एग्जाम, बच्चे को एग्जाम का ही कोई फियर ही नहीं। मतलब ये जो 5th स्टेज है इसके अंदर क्या बताया कि 3 साल का बच्चा अगर प्लस फर्स्ट और सेकंड करता है तो एग्जाम ही नहीं उसका। अब भाई जब एग्जाम ही नहीं, और इसके साथ साथ क्या एक्टिविटी ऐड करी, मतलब स्कूल के अंदर ही वो गेम्स होंगे, वो प्ले करवाएंगे टीचर, जो उसको मतलब बाहर सीखनी है, वो तो मतलब बाहर सीखता है, बाहर प्ले करता है। मतलब यार मजा आ गया, मतलब बच्चे का स्कूल की तरफ अटैचमेंट हो जाएगा इससे, और साथ में क्या होगी, प्ले। ना तो बच्चे को डर भी टीचर डंडा मारेगी, छोटे क्लास के बच्चों को ना ही डर मुझे डांट पड़ेगी, और ना ही उनके मन में ऐसा आएगा कि भाई मुझे कुछ खेलना है, तो मुझे मतलब आप समझ गए होंगे। तो ये बहुत बढ़िया बात लगी मेरी, मुझे भाई गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने बहुत अच्छा मतलब रूल दिया इस 5 कंटेंट के अंदर। तो ये तो थी फर्स्ट और सेकंड की बात। अब फर्स्ट सेकंड के बाद बच्चा कहां जाएगा, थर्ड क्लास के अंदर जाएगा। यस, थर्ड क्लास के अंदर ऑब्वियसली बात है जाएगा। तो अब जो ये वाला 3 है, इस 3 के अंदर क्या किया गया, अब 3 के अंदर क्या होगा कि बच्चा थर्ड क्लास में जाएगा और फोर्थ क्लास करेगा और 5th क्लास करेगा, ठीक है। तो इन क्लासेस के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया कि
अब भी मतलब स्कूल से अटैचमेंट लाने के लिए गवर्नमेंट अब भी इतना बढ़िया पॉइंट यहाँ पर उन्होंने डाला, मतलब इस 3 कंटेंट के अंदर, कि भाई बच्चा अपनी लैंग्वेज के अंदर पढ़ेगा, 3rd 4th 5th अपनी लैंग्वेज में पढ़ेगा। भाई सपोज करो पंजाब में तो पंजाबी ही ची करेगा वो, पंजाबी ही ची अपना 5th क्लास तक वो पढ़ेगा, मतलब एक्सीलेंट यार। और अगर हरियाणवी है तो हरियाणवी में पढ़ेगा, बिहार है तो बिहार की लैंग्वेज में पढ़ेगा, मतलब कोई कंपल्शन नहीं, ये नहीं कि भाई उसी लैंग्वेज में पढ़ना, बिहार में पंजाब में इंग्लिश में पढ़ सकता है, इट्स मतलब बच्चे की चॉइस है ये वाली। मतलब बहुत अच्छा ये पॉइंट था गवर्नमेंट का, एक बच्चों को स्कूल से ज़्यादा अटैचमेंट करने के लिए, मतलब काफ़ी ऐसी अच्छी पॉजिटिविटी है, काफ़ी वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा मतलब इस पॉलिसी की कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है जो हमें मतलब हमें जिसको ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, तो ये समझ गए कि 3rd 4th 5th के अंदर क्या अपनी ही लैंग्वेज के अंदर बच्चा पढ़ेगा। ठीक है, साथ साथ क्या करेगा, एक्टिविटी, बच्चों को एक्टिविटी सिखा दी जाएगी। भाई हाँ भाई किसी कोई टॉपिक दे देंगे उसके ऊपर एक्टिविटी सिखाएंगे, डिबेट वगैरह के कोई छोटे छोटे मतलब बच्चों के अंदर एक्टिविटी सिखाएंगे। मतलब ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है इंडिया के लिए कि मतलब जो इतनी अच्छी पॉलिसी इस साल डेवलप हुई है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेज की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट भी 3 है, अब बच्चा यहाँ पर 5th कर ली थी स्टेज में, नेक्स्ट भी 3 है। इस स्टेज के अंदर बच्चा कौन सी क्लास के अंदर आएगा, बच्चा आएगा 5th कर रही थी, 6th 7th और 8th। चलिए जो आप मतलब यहां पर आप सुनोगे ना, मतलब आप खुद कहोगे कि सर मतलब एक्सट्रीमली मजा आ गया। 6th 7th और 8th यहां पर अब बच्चा क्या करेगा, अब यहां पर बच्चे को कंप्यूटर लैंग्वेज की नॉलेज दी जाएगी, मतलब कोडिंग आ गई। मतलब एक्सट्रीमली यार मैं होता तो मतलब मेरे को तो भाई 6th क्लास के अंदर जाना है, मुझे मजा आ गया कोडिंग का नाम लेते ही। 6th क्लास के अंदर बच्चा कोडिंग सीख रहा है, बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बराबर की कोडिंग सीख रहा है, मतलब यार एक्सीलेंट, मतलब मजा आ गया कि 6th क्लास का बच्चा कोडिंग सीख के अपने माइंड को शार्प करके एनालाइज कर रहा है, यार ग्रेट है। तो 6th 7th 8th में बच्चे को कोडिंग कंपलसरी कर दी ताकि उसका दिमाग तेजी से भागे, तेजी से वो चीजों को समझे। और इसी के साथ साथ क्या किया गया, वोकेशनल सब्जेक्ट, वाओ वोकेशनल सब्जेक्ट डाल दिए। मतलब सपोज करो अगर बच्चा क्या होता है 6th क्लास में बच्चे का इंटरेस्ट आता है कि मुझे तो कारपेंटर मतलब की मुझे सीखना है, तो बच्चा कारपेंटर की स्टडी कर पाएगा 6th क्लास के अंदर, 7th क्लास के अंदर, 8th क्लास के अंदर। लड़की को सिलाई में इंटरेस्ट है, मुझे सिलाई में ही इतना ज्यादा मतलब सिलाई बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो सिलाई सीखना 6th 7th 8th में, मतलब इतनी एक्स्ट्रा स्किल्स इतनी छोटी क्लास के अंदर। कोडिंग, वोकेशनल सब्जेक्ट्स, सिलाई सीखो बच्चे, कारपेंटिंग का सीखो, पेंटिंग सीखो, म्यूजिक सीखो, मतलब यू नो नेक्स्ट लेवल। मतलब मैं कहा ना भी कि मतलब आने वाले जो 15 साल में चेंजेस होनी चाहिए थी वो इस साल कोरोना के टाइम में हो गई। मतलब मजा आ गया, मतलब इस पॉलिसी को देख के ना मेरा तो मन क्या कि यार क्यों ना मैं क्यों नहीं पढ़ा यार इस चीज में। तो 6th 7th 8th में कोडिंग और वोकेशनल तो मतलब है ही है, ये तो कंपलसरी है। ठीक है, बच्चे के अंदर अगर किसी भी टाइप की एक्टिविटी है तो उसके अंदर जाए, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो हमने पढ़ी 6th 7th 8th की बात, ठीक है, जिसमें बच्चा काफी शार्प हो गया, जो आज तक इंजीनियरिंग वाला शार्प नहीं होगा तो बच्चा 6th 7th 8th के अंदर शार्प हो गया, यार मजा आ गया। तो अब जो स्टेज आती है वो आती है 4 वाली स्टेज को पढ़ते हैं भैया। अब इस 4th वाली स्टेज में क्या होगा, बच्चा क्या जाएगा 9th क्लास के अंदर जाएगा, 10th के अंदर जाएगा, 11th करेगा, 12th करेगा। सबसे पहली बात, नो रट्टाफिकेशन, मतलब क्वेश्चन दे दिया, रट लिया, आंसर आ गए 5 to 5, मतलब मार्क्स पूरे आ गए। यार अब तो छोड़ दो, रटना है छोड़ दो रटना, मतलब ये है मतलब रट्टाफिकेशन ही खत्म कर दिया। बंदे के अंदर स्किल है, प्रैक्टिकल नॉलेज है तो ही बच्चा नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, अदरवाइज तो वहीं खड़ा रहे। यार क्या ग्रेट, मतलब इतनी अच्छी बात जो 9th 10th 11th 12th में मैंने देखी कि बच्चा अपनी काबिलियत के ऊपर ही आगे बढ़ पाएगा, रट्टाफिकेशन खत्म। और इंटरेस्टिंग बात, स्ट्रीम ही नहीं, नो स्ट्रीम, वाओ ग्रेट। मतलब नो स्ट्रीम का मतलब हम पढ़े हैं भाई, नॉन मेडिकल पढ़े हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी मैंने एडिशनल में ले लिया था, मतलब हम भी ना मतलब प्रेशर था, फिजिक्स भी करनी, केमिस्ट्री पढ़नी, मैथ ही, बायोलॉजी भी। अब क्या है, बच्चा खुद सिलेक्ट करेगा, मेरे को फिजिक्स अच्छी लगती है
ठीक है। मुझे केमिस्ट्री भी अच्छी लगती है, ठीक है। मुझे मैथ नहीं अच्छा लगता, ओके, मैथ की जगह क्या लूँ, एसएसटी ले लेता हूँ, हिस्ट्री ले लेता हूँ, ज्योग्राफी ले लेता हूँ, ठीक है, अकाउंट्स ले सकता हूँ। मतलब स्ट्रीम ही खत्म कर दी, बच्चे के मन मर्जी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को लिया गया। क्यों लिया गया, ऐसी क्यों पॉलिसी बनाई गई, इसका भी आपको मैं मेरिट के अंदर, पॉजिटिव पॉइंट्स के अंदर बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया गया, है ना। ग्रेट बात है। ये अब नहीं है नॉन मेडिकल का बच्चा है, आर्ट्स का बच्चा है, कॉमर्स का बच्चा है। आर्ट्स के बच्चे को तो ऐसे दुश्मनी नजरों से देखते थे ना भाई, इसने तो मतलब कुछ कर ही नहीं पाता, लेकिन अब नहीं, अब आर्ट्स का बच्चा हिस्ट्री की ज्योग्राफी लेके भी फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ पाएगा। कितना यार मजे की बात है ना, मतलब एक्सीलेंट, मतलब नेक्स्ट लेवल, ग्रेट। स्ट्रीम खत्म हो गई। और जो मैंने अब बताने वाला हूं ना बात, वो भी बहुत ही मजेदार बात है। 9th 10th 11th 12th में फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ाई जाएगी। कौन सी फॉरेन लैंग्वेज, मतलब चीन का थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है मुझे को भी कि चीन की 1-2 लैंग्वेज है जो नहीं पढ़ाई जाएगी, हालांकि ये गलत है, फिर भी चलो कोई बात नहीं। बट चाहे अमेरिकन हो, चाहे ब्रिटिश हो, किसी भी टाइप की देश की लैंग्वेज हो, लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, वो भी फॉरेन। 9th 10th 11th 12th बच्चा अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चॉइस कर पा रहा है, ठीक है, काबिलियत के दम पे आगे जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, सेमेस्टर सिस्टम हो गया। क्या हो गया, सेमेस्टर सिस्टम, कि पहले फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर तेरे अंदर काबिलियत है तो भाई आगे चल, प्रैक्टिकल नॉलेज है तो आगे चल, नहीं तो वहीं रह। तो मतलब अब आप खुद दे सकते हो इस 5+3+3 4 में क्या क्या चेंजेस लाएंगे। मतलब मुझे तो भी देख के पढ़ के इतनी खुशी हुई ना, इतनी खुशी, मतलब जिसका मैं अंदाजा नहीं लगा सकता, और मैंने आज आपके सामने एक्सप्रेस कर दी बात, ठीक है। तो मतलब इससे कि बच्चों के ऊपर क्या पॉइंट पड़ा, या मतलब इसका क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा आपको मतलब मैं जल्दी में बता देता हूं। क्या होता था कि पहले जो पॉलिसी की बात करूं, उसमें गवर्नमेंट 6th क्लास से बच्चों के ऊपर नजर रखना स्टार्ट करती थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब देखो ना, 6 से 12th तक बच्चों पे नजर रहती थी गवर्नमेंट भी, भाई उन्होंने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। अब क्या होया कि बच्चे पर 2nd क्लास से ही 3 साल के बच्चे, 3 साल का बच्चा, उसी टाइम से ही गवर्नमेंट की नजर है कि भाई हाँ, यहां पर बच्चा खेल कूद रहा है, स्कूल की तरफ अट्रैक्शन हो गई। 3rd 4th 5th में अपनी क्या मतलब एक्टिविटी कर रहा है, क्या किस लैंग्वेज के अंदर। देखो एक एग्जांपल मेरे को याद आ गया, क्यों चीन आ गया, सिर्फ एक चीन का एक छोटा सा पॉजिटिव पॉइंट बता दूंगा। क्योंकि उस वहां पर इंग्लिश नहीं थोपी जाती, भाई तू इंग्लिश के अंदर इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर, नहीं, अपनी चीन लैंग्वेज के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर, ताकि तू आसानी से सीख सके। बताओ, बच्चे यहां पर अपनी लैंग्वेज के अंदर 3rd 4th 5th पढ़ रहा है, अपनी लैंग्वेज के अंदर उसको मैथ के क्वेश्चन मिल रहे हैं, अपनी लैंग्वेज के अंदर उसको इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस का मतलब एक मतलब को करिकुलम मजेदार कंटेंट मिल रहा है, सिलेबस मिल रहा है, तो और क्या चाहिए, है ना। और 6th 7th 8th में कैसे कोडिंग वोकेशनल, 9th 10th नो सेमेस्टर, नो 2 सेमेस्टर, नो स्ट्रीम, मजा आ गया। हाँ, ग्रेजुएशन पे भी काफी एजुकेशन पॉलिसी का बदलाव आया है। मतलब थंडर कहते हैं इसको, ब्लास्ट, इतने ज्यादा मतलब मजा आ गया सुन के। देखो आप ग्रेजुएशन के ऊपर क्या इसका इफेक्ट पड़ा है वो देखते हैं। अब क्या हुआ, बच्चे ने करी +2, चलो +2 करने के बाद बच्चा गया कॉलेज के अंदर एडमिशन के लिए, तो गया भाई ग्रेजुएशन करनी है, तो किसी ना किसी टाइप के रूप में उन्हें ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन ले लिया। तो ग्रेजुएशन भी 4 साल की कर दी। कितने साल की, 4 साल की। कैसे, चलो देखते हैं। ग्रेजुएशन को उन्होंने 4 ईयर की कर दी, 1 2 3 4। अभी जो 4 साल के अंदर बताने वाला हूं ना क्या चेंज आया, आप खुद ही लगेगा अरे मजा आ गया। पहले साल के अंदर बच्चा +2 करके एडमिशन गया, सपोज करो बीएससी करने लग गया। बीएससी के अंदर पहले साल में अगर वो पास होएगा तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा पहले साल का। दूसरे साल में अगर वो पास हुआ तो उसको डिप्लोमा मिलेगा। 3rd ईयर में अगर वो पास हुआ तो उसको डिग्री मिलेगी। 4th ईयर उसकी अपनी चॉइस होगी, अगर वो 4th ईयर ग्रेजुएशन के अंदर रहना चाहता है तो उसे रिसर्च करने का ऑप्शन मिलेगा। मतलब ये बात सुनकर तो मतलब बहुत मजा आया। कैसे, सपोज करो कि बच्चे को मतलब फैमिली में इतनी कंडीशन अच्छी नहीं, उसको जॉब के लिए जाना पड़े, तो वो 1 साल ड्रॉप करके विद सर्टिफिकेट जॉब करने जा सकता है ना। कितनी बात, अब ये नहीं उसकी ग्रेजुएशन खत्म हो गई, नहीं,
अब क्या होगा, कुछ टाइम इंटरवल होगा, उस टाइम इंटरवल के अंदर वापस ग्रेजुएशन के सीधा डायरेक्ट सेकंड ईयर डिप्लोमा के अंदर उसको एडमिशन मिल जाएगा, ऐसे थर्ड ईयर केस में, ठीक है ना। अब क्या होता था भाई, देखो बच्चे क्या करते थे कि अपना +1 +2 करी, बीएससी करी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं बच्चे, फिर कर रहे हैं किसकी, पुलिस की तैयारी। अरे भैया जब +2 पास पुलिस की तैयारी करनी थी तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एमएससी फिजिक्स एमएससी मैथ क्यों, है ना, मतलब समझ में नहीं आती, मतलब इस चीज को, इस मतलब फालतू की क्यों, बताओ ना खुद क्यों, क्योंकि बच्चे रट रट के पास होके आगे गए हैं, काबिलियत होती तो कुछ नेक्स्ट लेवल का करते ना। तो यही बात को गवर्नमेंट ने खत्म करके इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इतना अच्छा बदलाव लाया, मतलब जिसको कह सकते हैं मतलब नेक्स्ट लेवल, एक्सट्रीमली, मतलब मेरे को तो इतना खुशी हुई ना इस लेवल को देखे, बहुत ज्यादा। तो डिप्लोमा कर ली, अब डिग्री का यहाँ पर गवर्नमेंट ने चॉइस कर दी, हाँ भी डिग्री करके आप अपना कॉम्पिटिटिव करो, जिसको कॉम्पिटिटिव करने जाना आप कॉम्पिटिटिव करो। और जो बच्चा एमएससी में रिसर्च करना चाहता है वो 4th ईयर की रिसर्च में ग्रेजुएशन में ही कर पाएगा। और दूसरी क्या बात आई है कि जो हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, अभी इस पे मतलब परफेक्टली आया नहीं नोटिस, 1 साल की होगी 2 साल की होगी, इस पे आना अभी बाकी है। तो मतलब आपने खुद देखी कितने अच्छी अच्छी चेंजेस हुई। तो मैं अब आपको बताऊंगा क्या इसकी पॉजिटिविटी है और क्या इसकी 1-2 नेगेटिविटी है। देखो पॉजिटिविटी की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो हमारी जीडीपी है वो इंक्रीज होकर 6% हो जाएगी। दूसरी, बच्चा खुद से सोचने लगेगा, एनालिटिक पावर उसकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और बच्चा फॉरेन लैंग्वेज पढ़ पा रहा है, अपनी मर्जी का सब्जेक्ट पढ़ पा रहा है, खुद से थिंकिंग कर पा रहा है, खुद से ये चॉइस कर पा रहा है कि हाँ मैं इस सब्जेक्ट अच्छी तरीके से कर सकता हूं, मेरे पे अगर मुझे फिजिक्स अच्छे तरीके से करनी है तो मैं फिजिक्स में काफी आगे तक जा सकता हूं, तो मुझे केमिस्ट्री मैथ लेने की जरूरत नहीं है। मतलब ग्रेट, थोपना नहीं उसके ऊपर, रटना नहीं, एक अपने खुद से डिसीजन लेके अपने खुद से एजुकेशन को आगे बढ़ाना, मतलब बहुत बढ़िया। और एक और बात, एक और गुड न्यूज थी, मतलब जो कि मुझे अच्छी लगी इस पॉलिसी के अंदर, 50 पूरे वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी, 50 पूरे वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर ओपन होने वाली है, जिससे कि बच्चा बाहर जाके नहीं स्टडी करेगा, अब बच्चा अपने इंडिया के अंदर ही उन 50 टॉप यूनिवर्सिटी, ये नहीं कि भाई पाकिस्तान की कोई इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी है वो बम वगैरह बनाना सिखा रही है वो गया बोलेगी, नहीं नहीं, टॉप 50 यूनिवर्सिटी अब इंडिया के अंदर खुलने वाली है, जो कि मैं कह रहा स्टूडेंट्स के लिए कितना अच्छा पॉइंट है ना, इतना अच्छा वे है सक्सेस को, मतलब काबिलियत लाने के लिए। टॉप 50 यूनिवर्सिटी यहां पर अपनी ब्रांचेस खोलेंगी जिसमें बच्चे एडमिशन इजीली ले सकते हैं। ग्रेट है ना, कितनी बड़ी बात। जीडीपी वगैरह का बता दिया मैंने, बच्चे खुद से कर सकते हैं, और फॉरेन लैंग्वेज के बारे में पढ़ सकते हैं, कोई मतलब ये कंपल्शन नहीं रहेगी भाई आपको इस लैंग्वेज में पढ़ना है कोर्स, इंग्लिश में पढ़ना है वगैरह वगैरह, ठीक है। और जो कि मेरे को नेगेटिविटी लगी, नेगेटिविटी मुझे सबसे पहले यही लगी कि देखो अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा, अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर की बात करूं, वेब डेवलपर की बात करूं, इंडियंस वर्क कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको टूटी फूटी इंग्लिश वहां पर बोल देता है, उसका जवाब दे देता है इंडियन, यहाँ पर बचपन में इंग्लिश पे जोर, इंग्लिश पे जोर, इंग्लिश पे जोर देके, तो बच्चे अगर उनको अपनी ही, बच्चों को अपनी लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा, थोड़ा अपने आप ही करेंगे, तो उसे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश का लेवल, ये नहीं कि भाई मैं गलत सोच रहा हूँ, ठीक भी है, इंग्लिश का लेवल डाउन आ जाएगा, जिससे की वजह से बच्चा अब मतलब वो, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब चाइना वाले को नहीं मिलती अमेरिका में जॉब, क्यों? क्योंकि अपनी चाइनीज में पढ़ के आया है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो यही रीजन है, थोड़ी इंग्लिश के अंदर उसका लेवल डिक्रीज हो। हाँ, और एक सबसे लास्ट में वीडियो खत्म होते होते एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बच्चे या फिर कोई पेरेंट्स या फिर कोई बड़ा इस वीडियो को देख रहा है, टीचर को पहचानो, टीचर को पहचानना है आपको। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट का टीचर आपको पढ़ा रहा है, उसको पहचानो, उसकी क्वालिफिकेशन को पहचानो, उसके स्किल्स को पहचानो, तभी तो बच्चे आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी। ये नहीं टीचर क्लास के अंदर आए चाय पी रहा है तो बच्चा भी तो खुद सोचेगा पीछे बैठ के मैं कुछ ना कुछ समोसा या खा लूं। तो टीचर को पहचानना है बच्चों, टीचर को पहचानोगे तो ही आपकी स्किल इंक्रीज होगी, तभी आप आगे जा पाओगे। तो इतनी अच्छी अच्छी ग्रेट इफेक्चुअल चीज जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर हुआ है, बहुत ही मजा आ गया इस पॉलिसी को मेरे को पढ़ के और आपको एक्सप्लेन करके। तो बच्चे जल्दी से अपनी नेक्स्ट ईयर होप्स हो कि ये अप्लाई हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए इस पॉलिसी को अडॉप्ट करने में।
और इस साल ये पॉलिसी नहीं अडोप्ट होएगी, नेक्स्ट ईयर से होएगी। तो बी रेडी एंड थैंक यू सो मच।